क्या मंदिरों से हटेगी साईं बाबा की मूर्ति? कहां साईं बाबा की मूर्ति को हटाने के लिए कोर्ट पहुंचे लोग? साईं बाबा की मूर्ति हटाने के लिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं? दोस्तों, साईं बाबा को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। इस बार मंदिरों में देवताओं के साथ साईं बाबा की मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है। मद्रास हाई कोर्ट में साईं बाबा की मूर्ति हटाने के लिए याचिका दायर कर दी गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तमिलनाडु सरकार के संबंधित विभाग को नोटिस भी जारी कर दिया है। आगे हम बताएंगे कि किन मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने की मांग की जा रही है और उसके पीछे क्या कारण दिए जा रहे हैं। आप बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, 25 जून 2024 को सुरेश बाबू नाम के एक शिव भक्त ने मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली, जिसमें मांग की गई कि तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा नियंत्रित सभी मंदिरों, खासकर शैव मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटा दिया जाए। उनका दावा है कि मंदिरों में साईं बाबा की सफेद संगमरमर की मूर्तियों को स्थापित करना आगम शास्त्रों के खिलाफ है, क्योंकि आगमों के अनुसार मंदिरों में केवल देवताओं की मूर्ति स्थापित हो सकती है, किसी व्यक्ति की नहीं। टी सुरेश बाबू ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि मानव संसाधन और सामाजिक न्याय विभाग को भी ऐसे व्यक्तियों की मूर्तियों की स्थापना को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, जिन्हें भगवान मान लिया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही याचिका में 2016 में एक धार्मिक सम्मेलन द्वारा पारित एक प्रस्ताव का भी जिक्र किया गया है, जिस प्रस्ताव में कहा गया है कि सनातन धर्म के अनुयायियों को साईं बाबा की पूजा देवता के रूप में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, याचिका में साईं बाबा की धार्मिक पहचान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, जैसे कोई उन्हें हिंदू मानता है तो कोई मुसलमान। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि साईं बाबा ने कई बार अल्लाह, कुरान और फारसी आयतों का जिक्र किया है, जबकि हिंदू देवी देवताओं का जिक्र बहुत सीमित है। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा है कि हिंदू धार्मिक और धार्मिक बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रबंधित 7-8 मंदिरों में हिंदू देवताओं के साथ साईं बाबा की मूर्ति का होना न केवल आगम सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि हिंदू समुदाय की भावनाओं, विश्वासों और परंपराओं को नुकसान पहुंचाने वाला है। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले पुरी के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साईं बाबा की पूजा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि साईं बाबा की भक्ति के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। शंकराचार्य ने कहा था कि ये भ्रम पैदा किया गया है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। मुस्लिम तो मूर्ति की पूजा नहीं करते, तो वे मंदिर के अंदर क्यों जाएंगे? सच्चे मुसलमान तो वहाँ जाते नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं? वे हिंदू नहीं थे। वास्तव में हमारे मंदिरों में एक मुसलमान की मूर्ति रखी जा रही है। अगर हम इसे नहीं रोकते हैं तो कुछ दिनों में मंदिरों में मरियम की मूर्ति भी आ जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के आध्यात्मिक और सिद्ध संतों में साईं बाबा का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है। वे भगवान दत्तात्रेय की गुरु परंपरा के संत माने जाते हैं। इसीलिए लगभग हर साईं मंदिर में साईं बाबा के साथ भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति भी स्थापित रहती है। साईं बाबा बिना भेदभाव के समाज के हर व्यक्ति से निस्वार्थ प्रेम करते थे। कहा जाता है कि महासमाधि से पहले जो दीन दुखी उनके पास आता था, वे अपने सिद्ध बल से उसके दुख को चमत्कारिक रूप से दूर कर देते थे। उनके भक्तों के अनुसार महासमाधि के बाद भी साईं बाबा के चमत्कार जारी हैं। आज भी कोई अगर साईं बाबा की शरण में पहुंच जाता है और सच्चे मन से कोई मुराद मांगता है, तो वो मुराद पूरी हो जाती है। उनके ऐसे चमत्कारों ने ही उनकी ख्याति को विश्वव्यापी बना दिया है और पूरे विश्व में उनके मंदिर बन गए हैं। दोस्तों, जहां एक बात साईं बाबा को पूजने की है, तो सनातन हिंदू धर्म में संतों और सिद्धों को देवता नहीं बल्कि गुरु रूप में पूजने की परंपरा हमेशा से रही है। हर साल गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु की पूजा का विधान शास्त्रों में है और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है।
वैसे ध्यान देने वाली बात ये है कि याचिका में देवता रूप में ही पूजने पर आपत्ति जताई गई है, न कि गुरु रूप में पूजने पर। इसके अलावा याचिका में सिर्फ तमिलनाडु सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों से ही साईं बाबा की मूर्ति हटाने की मांग की गई है, निजी मंदिरों से नहीं। दोस्तों, निजी स्तर पर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार किसी को भी पूज सकता है। हालांकि हिंदू धर्म शास्त्रों में व्यक्ति पूजा की मनाही है। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार का हिंदू धार्मिक बंदोबस्त विभाग राज्य के कुल 36,635 मंदिरों, 45 मठों, 68 मठों से संबंधित मंदिरों, 189 धर्मार्थ दान संस्थाओं, 1,721 विशिष्ट दान संस्थाओं और 17 जैन मंदिरों की देखरेख करता है। दोस्तों, अब इस मामले में दलीलें सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की बेंच ने विभाग को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। दोस्तों, हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद आपका।